हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करते हैं हमारे टॉपिक जो हम वेक्टर फंक्शन पढ़ रहे थे। वेक्टर फंक्शन में हमारी बुक्स में इम्पोर्टेंट 9 आइडेंटिटीज दी गई हैं। पहले हम उन 9 आइडेंटिटीज को लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक का प्रूफ देखेंगे और प्रूफ से हम अपने एग्जाम्पल की तरह है तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर फंक्शन की 9 आइडेंटिटीज है जो हमें वैसे भी कंपटीशन एग्जाम्स में या तो डायरेक्टली ही पूछी जाती है या फिर हमारे एग्जाम्पल में यूज होती है। कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी लगा के फिर हम सोल्व करते हैं। जैसे हम एमएससी में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम पढ़ते हैं स्पेशल फंक्शन की एक बुक। स्पेशल फंक्शन में होता है हर फंक्शन के लिए एक रिकरेंस रिलेशन, है ना, 2-3 रिकरेंस रिलेशन होते हैं। उसी तरह वेक्टर फंक्शन के लिए है यहाँ पे आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम हमारे एग्जांपल्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज से। और इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना, 9 है, ये 9 आइडेंटिटीज हैं। और एक बात, आप लोग जिनको भी वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह जल्दी चाहिए होता है या फिर ऐसे समझिए कि यदि हमें कुछ डिस्कस करना है, क्वेश्चन वगैरह यदि आपको डिस्कस करने हैं तो उसके लिए जो टेलीग्राम पे ग्रुप है पीजी मैथमेटिक्स के नाम से, वहाँ पे, और उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में पूरी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप लोग मैसेज के थ्रू आपस में कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना आंसर आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है हमारी, फर्स्ट है डेल डॉट फाई यू। डेल डॉट फाई यू, फाई कैसा है, स्केलर फंक्शन है, यू कैसा है, वेक्टर फंक्शन है, और डेल ये इस पूरे के साथ में है। हमने क्योंकि पूरा एक साथ लिखेंगे तभी एक वेक्टर फंक्शन बनेगा और ये वेक्टर फंक्शन बनने के बाद ही हम इसका डाइवर्जेंस ले पाएंगे, डेल डॉट कर पाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी आइडेंटिटी में, इसकी होती है ग्रेड फाई डॉट यू, इसकी होती है ग्रेड फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर। ये होती है हमारी आइडेंटिटीज। बुक में इसे इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में ना लिख के इस तरह भी लिखा गया है, ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ फाई यू वेक्टर बराबर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर। ठीक है, इस तरह भी लिखा गया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वैसे सिंबॉलिक फॉर्म में इजी रहता है याद करना भी, इसलिए आप इस तरह याद कर सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी है डेल क्रॉस फाई यू। इसी डेल का क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, फाई यू के साथ। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, कर्ल। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन एक्चुअली भी कर्ल सिंपल सा है, हिंदी में हम बोलेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वैसे भी यदि हमें हायर मैथमेटिक्स पे इस लेवल पे जाके पढ़ना है या कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमें इंग्लिश टर्म तो आनी ही चाहिए। वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल एग्जाम का पैटर्न ही बन गया है, यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है, यदि हिंदी वाले में गलती होती है या इंग्लिश वाले में भी गलती हो सकती है, ठीक है, दोनों में, लेकिन वो मानेंगे कौन सा, यदि इंग्लिश वाले में गलती है तो ही मानते हैं, है ना, इंग्लिश वाले को ज्यादा माना जाता है। तो इसलिए आपको टर्म्स याद कर लेनी चाहिए। ये होता है डेल फाई क्रॉस यू वेक्टर प्लस फाई डेल क्रॉस यू वेक्टर। इस तरह से इसे हम क्या बोलेंगे,
कर्ल ऑफ फाई यू बराबर ग्रेड फाई क्रॉस यू वेक्टर प्लस फाई कर्ल ऑफ यू वेक्टर। ठीक है, इस तरह हम इसे बोलते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है हमारी डेल डॉट यू क्रॉस वी। थर्ड आइडेंटिटी है डेल डॉट यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, इसे किस तरह करेंगे? इसे लिखते हैं हम v डॉट डेल क्रॉस यू। क्या करते हैं? v वेक्टर डॉट डेल क्रॉस यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर डॉट डेल क्रॉस वी वेक्टर। इस तरह हम इस वाली आइडेंटिटी को लिखते हैं। हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये आ कैसे रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस वी बराबर वी डॉट कर्ल ऑफ यू माइनस यू डॉट कर्ल ऑफ वी। इस तरह ये हमारी हो जाती है, तो आप इसे नोट कर लें। फोर्थ है डेल क्रॉस यू क्रॉस वी। फोर्थ क्या है? डेल क्रॉस यू क्रॉस वी। ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें हमारी 4 टर्म्स आती हैं। एक आती है v डॉट डेल u, v डॉट डेल u वेक्टर माइनस u डॉट डेल v वेक्टर, u डॉट डेल v वेक्टर। इसके अलावा 2 टर्म्स और आती है। 2 टर्म्स कैसे हैं? डेल डॉट v नहीं, v डॉट डेल u डॉट डेल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एक ऑपरेटर बन जाएगा, है ना, एक ऑपरेटर है ये। नेक्स्ट टर्म होती है इसकी v माइनस का v डेल डॉट u माइनस का v वेक्टर डेल डॉट u प्लस u वेक्टर। ये वाली टर्म यहाँ लिख दूं, इधर हम प्रूफ करते जाएंगे। माइनस का v वेक्टर डेल डॉट यू वेक्टर प्लस यू वेक्टर डेल डॉट वी वेक्टर। ठीक है, इस तरह हम लिख देते हैं। हम हाफ बोर्ड को सेव करके रखते हैं, इधर हम एक एक का प्रूफ देखते हुए चलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ल ऑफ यू क्रॉस वी बराबर v डॉट डेल u माइनस u डॉट डेल v माइनस v डाइवर्जेंस ऑफ u प्लस u डाइवर्जेंस ऑफ v। इस तरह हम इसे बोलेंगे। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है डेल u डॉट v। फिफ्थ है हमारी डेल u वेक्टर डॉट v वेक्टर। u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या हो गया? स्केलर, और हमने इसका ग्रेडियंट निकाला। ये क्या बना? ग्रेडियंट ऑफ u डॉट v बराबर v डॉट डेल u वेक्टर v डॉट डेल u वेक्टर प्लस u डॉट डेल v वेक्टर प्लस इसमें भी 4 टर्म्स होती हैं, 2 और आएंगी। v क्रॉस डेल क्रॉस u, v वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस u प्लस u वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस v। 6 आइडेंटिटी। 6 कौन सी है देखेंगे हम। डेल डॉट डेल u डेल डॉट डेल फाई, सॉरी फाई है u फाई, क्योंकि हम ग्रेडियंट ले रहे हैं ना। ये होगा लाप्लासियन ऑफ फाई। 7th, ये तो आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो गया, पर इसका भी हम प्रूफ देखेंगे कि किस तरह आ रही है। डेल क्रॉस डेल फाई, डेल क्रॉस डेल फाई, ये क्या होता है? 0 वेक्टर। ये तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, स्केलर पोटेंशियल क्या हो गया इसका? फाई
वेक्टर फंक्शन है ये, कैसा वेक्टर है हमारा, इरोटेशनल है, इसका कर्ल तो जीरो होना ही है, क्योंकि कैसा कंजर्वेटिव हो जाता है ना जब हमें एक स्केलर पोटेंशियल फाई मिल जाता है किसी वेक्टर के लिए, फाई ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव, और इसका कर्ल तो जीरो होना ही है वैसे भी, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 8th है डेल डॉट डेल क्रॉस यू, डेल डॉट डेल क्रॉस यू, ये क्या होता है, किसी वेक्टर का कर्ल का डाइवर्जेंस। यदि हम किसी भी वेक्टर का कर्ल के डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो वो भी जीरो ही होता है। एक है 9th आइडेंटिटी डेल क्रॉस यू, क्या होता है, डेल क्रॉस यू वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है डेल डॉट यू वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर यू वेक्टर, ठीक है, ये होती है हमारी इसकी वैल्यू। अब हम प्रूफ पे चलेंगे, आप ये 9 आइडेंटिटीज को नोट कर लें। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। फर्स्ट है डेल डॉट फाई यू वेक्टर बराबर डेल फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई डेल डॉट यू वेक्टर, डेल क्रॉस फाई यू वेक्टर बराबर ग्रेड फाई क्रॉस यू वेक्टर प्लस फाई कर्ल ऑफ यू वेक्टर, डेल डॉट यू क्रॉस वी बराबर वी डॉट डेल क्रॉस यू माइनस यू डॉट डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस यू क्रॉस वी करेंगे तो वी डॉट डेल यू माइनस यू डॉट डेल वी माइनस वी डेल डॉट यू प्लस यू डेल डॉट वी। फिफ्थ है डेल यू डॉट वी, ये क्या होगा, वी डॉट डेल यू प्लस यू डॉट डेल वी प्लस वी क्रॉस कर्ल यू क्रॉस कर्ल वी, डेल डॉट डेल यू वेक्टर डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई क्या हो जाता है हमारा, डेल डॉट डेल फाई होता है लाप्लासियन ऑफ फाई, किसी भी कोई वेक्टर यदि हमारा फाई यू कैसा हो गया, कंजर्वेटिव है, तो उसका कर्ल हमेशा जीरो होगा क्योंकि वो इरोटेशनल हो जाएगा। हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव मीन्स इरोटेशनल मीन्स कंजर्वेटिव। किसी भी वेक्टर का कर्ल के हम डाइवर्जेंस करते हैं तो जीरो होता है, एंड फाई क्रॉस डेल क्रॉस यू होता है डेल डॉट यू माइनस डेल स्क्वायर यू वेक्टर, ठीक है। ये हो गई हमारी 9 आइडेंटिटीज, इन्हें आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनके प्रूफ पे चलते हैं कि इनका प्रूफ कैसा है। फर्स्ट के प्रूफ से स्टार्ट करते हैं हम इनका प्रूफ। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इनका प्रूफ। फर्स्ट वाले का हम एलएचएस लेके चलते हैं, डेल डॉट फाई यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल को लिखेंगे समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स डॉट फाई यू वेक्टर, इसे ओपन करेंगे, समेशन आई कैप डॉट डेल इधर ले गए, डेल बाय डेल एक्स फाई यू वेक्टर, समेशन आई कैप डॉट डेल फाई बाय डेल एक्स यू वेक्टर प्लस फाई डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स, समेशन आई कैप डॉट डेल फाई बाय डेल एक्स यू वेक्टर प्लस समेशन आई कैप फाई डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, यू का कंपोनेंट u1 यदि हम ले लें या फिर इसे डायरेक्ट इसी तरह लिख लें, डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स। इसमें क्या करेंगे, डेल फाई बाय डेल एक्स को बाहर ले गए,
समेशन हमने क्या किया, हमें लेके आना है, इसे बाहर नहीं ले जाएंगे, कैसे करेंगे, समेशन आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स डॉट यू वेक्टर प्लस, इसी तरह इसमें करेंगे हम, इसमें फाई बाहर लेके आएंगे और समेशन आई कैप डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे है, अब इसमें यहाँ था ना, फाई को बाहर ले गए, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, इसे हम क्या लिख देंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई, इसे फिर से समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स डॉट यू वेक्टर लिखेंगे, फिर डेल फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई, ये बन गया हमारा डेल डॉट यू वेक्टर। तो इस तरह हम ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को इस तरह प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, डेल को ओपन किया, डेल बाय डेल एक्स को उधर ले गए, दोनों का हमने क्या किया, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर हम यहाँ से इस वाली टर्म को फिर वापस इधर ले आए, इसे हमने ग्रेड फाई लिखा, इस वाली टर्म में हमने क्या किया, फाई तो हम बाहर लेके आ सकते हैं, स्केलर फंक्शन है समेशन आई कैप, और डेल बाय डेल एक्स को डॉट के फिर हम इधर ले आए, ये हमारा डेल बन गया, डेल डॉट यू, फाई डेल डॉट यू। तो इस तरह हमने फर्स्ट का प्रूफ किया, तो आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम सेकंड पे। अब करते हैं हम सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ। इंपॉर्टेंट है ये सारी आइडेंटिटीज, आपको याद होनी चाहिए। डेल क्रॉस फाई यू वेक्टर, इसे हम क्या करेंगे, समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स क्रॉस फाई यू वेक्टर, ठीक है, समेशन आई कैप क्रॉस डेल बाय डेल एक्स को इस साइड ले आए, फाई यू वेक्टर, पिछले वाले के जैसे हम ओपन करेंगे, समेशन आई कैप क्रॉस डेल फाई बाय डेल एक्स यू वेक्टर प्लस फाई डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स, समेशन आई कैप क्रॉस डेल फाई बाय डेल एक्स यू वेक्टर प्लस समेशन आई कैप क्रॉस फाई डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स बराबर समेशन आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स क्रॉस यू वेक्टर, हम क्या कर रहे हैं, स्केलर वाले को उधर ले गए इसे, प्लस समेशन आई कैप, फाई को स्केलर है बाहर ले गए, डेल बाय डेल एक्स को हम इधर ले गए और क्रॉस यू वेक्टर कर दिया, ठीक है, इसे क्या लिख दिया हमने, ग्रेड फाई क्रॉस यू वेक्टर प्लस फाई, ये हो गया डेल क्रॉस यू वेक्टर, ठीक है। इस तरह हमारी ये सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई, ठीक है। हम थर्ड पे आगे चलेंगे। थर्ड के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन इसी तरह हम अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, हमें थर्ड का प्रूफ करना है। थर्ड का प्रूफ करते हैं। हमारे पास है एलएचएस में डेल डॉट यू वेक्टर क्रॉस वी, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। हम ओपन करते हैं समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स डॉट यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, समेशन आई कैप डॉट डेल बाय डेल एक्स को ले गए हम इधर, डॉट के दूसरी साइड वी वेक्टर बराबर समेशन आई कैप डॉट क्या बना, डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस वी वेक्टर प्लस
वेक्टर क्रॉस डेल v वेक्टर बाय डेल x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसे। समेशन इसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी हेल्प लेंगे हम इसमें। किस तरह लेंगे, पहले हम इसे थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी हमारी, इधर ले आते हैं। समेशन आई कैप डॉट हमारे पास बचा डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। एक आई कैप भी एक वेक्टर है, डॉट और अंदर क्रॉस। इसी तरह इधर भी ये हुआ, यू वेक्टर क्रॉस डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स। ओके, हमने इस तरह इसे ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था ए डॉट बी क्रॉस सी, ये किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी के। इस तरह पढ़ा था, तो हम इसे चेंज करेंगे। समेशन आई कैप क्रॉस डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट वी वेक्टर प्लस, इसी तरह यहां करेंगे समेशन आई कैप क्रॉस यू वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स। या हमें ये बनाना है तो इसमें हल्का सा ये वाला चेंज जोड़ करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये यूज तो आपको समझ आया होगा, ये हमने पढ़ा है ना। जब हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था। इससे पहले हम यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या ये क्रॉस में है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस कर देते हैं और इसे u क्रॉस v को v क्रॉस u कर देते हैं। डेल v बाय डेल x क्रॉस u वेक्टर। अब ठीक होगा, ये हो जाएगा डेल v बाय डेल x, ये यहाँ पे माइनस एंड ये हो गया डॉट में u वेक्टर। ठीक है, अब समेशन आई कैप डेल बाय डेल x क्रॉस u वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस समेशन आई कैप डेल बाय डेल x क्रॉस v वेक्टर डॉट u वेक्टर। क्या किया हमने, समेशन u वेक्टर का तो कोई मीनिंग नहीं है। समेशन आई कैप डेल बाय डेल x क्रॉस u वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस समेशन आई कैप डेल बाय डेल x क्रॉस v वेक्टर डॉट u वेक्टर। ये क्या बन गया, डेल क्रॉस u वेक्टर डॉट में v वेक्टर माइनस डेल क्रॉस v वेक्टर डॉट u वेक्टर। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। इसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का थोड़ा यूज करा। कैसे करा है, सबसे पहले तो नॉर्मल वही, हम डेल बाय डेल एक्स को डॉट के उस साइड ले गए, प्रोडक्ट रूल से इसे प्रोडक्ट किया। इससे हमने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया, ये u क्रॉस डेल v बाय डेल एक्स था, हमने क्या किया, a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a होता है, तो हमने माइनस बाहर लिया, डेल v बाय डेल एक्स क्रॉस u कर दिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया, a डॉट b क्रॉस c होता है तो a क्रॉस b डॉट c हम कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे कर दिया, दोनों में रूल फॉलो कराया। डेल बाय डेल एक्स को जिस तरह हम ऊपर डॉट के इधर ले गए थे, अब क्रॉस के इधर ले आए, तो ये डेल बन गया और हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसे आप नोट करें, हम फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ के प्रूफ की तरफ। हम बढ़ते हैं फोर्थ की प्रूफ की तरफ, है ना। थर्ड तो हमारा हो चुका है। फोर्थ है
डेल क्रॉस यू क्रॉस वी। फोर्थ और फिफ्थ का थोड़ा सेम सेम सा रहेगा प्रूफ। तो फोर्थ है डेल क्रॉस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या किया, डेल को समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स क्रॉस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इसे हम लिखेंगे समेशन आई कैप क्रॉस, डायरेक्ट मैं अप्लाई कर दूं डेल बाय डेल एक्स को प्रोडक्ट रूल से, डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर सॉरी प्लस यू वेक्टर क्रॉस डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स। ठीक है, हमने इसे थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, समेशन आई कैप क्रॉस डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ हम माइनस कर देते हैं कॉमन लेके, क्योंकि माइनस वाली टर्म्स भी हमें इसमें मिल रही हैं माइनस में, और इसे लिख देते हैं डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस यू वेक्टर। ओके, पिछले वाले रिजल्ट में हमारे पास आया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हमने सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज करके यूज किया था। ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम इसे ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे, समेशन तो बाहर रह जाएगा, फर्स्ट और बीच वाला लिखते हैं डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स आई कैप डॉट वी वेक्टर। इसी तरह लिखते हैं माइनस, माइनस में लिखते हैं हम माइनस में v वेक्टर आई कैप डॉट डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स। सेकंड वाला ओपन करते हैं, माइनस का समेशन बाहर आई कैप डेल v वेक्टर बाय डेल एक्स आई कैप डॉट यू वेक्टर माइनस का u वेक्टर आई कैप डॉट डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स। इस तरह हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे हमें टर्म क्या कौन सी चाहिए, v डॉट डेल, v डॉट डेल किसकी, प्लस की। ये v वेक्टर ही तो है। ठीक है, यहां तक क्या किया हमने, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन किया। कैसे कर रहे थे, हम करते थे ना, हमारे पास होता था, मैं यहां बताती हूँ, a क्रॉस b क्रॉस c, तीन वेक्टर होते थे, हम ओपन करते थे, बीच वाला v वेक्टर, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट, माइनस ब्रैकेट में जो बच गया c वेक्टर, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। इसी रूल को हमने फॉलो करके ये हमने किया है। ठीक है, तो आप चेक करें सही किया है या नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए, इसे आपने देख लिया, अब ये आई कैप इस पूरे के साथ लगेगा तो भी कोई दिक्कत, मतलब हमें कोई वो नहीं होगा यूजफुल। हमें जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे सेम होता है। ठीक है, हमने कर दिया v डॉट आई कैप। ठीक है, इसी तरह इसे कर दिया हमने u डॉट आई कैप। इसे हम पीछे की तरफ लिख सकते हैं भाई, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर, ये भी स्केलर है, तो हम a गुना b लिखे या b गुना a लिखे, 5 गुना 2 और 2 गुना 5 एक ही बात होती है। तो हम इसे किस तरह रीअरेंज करते हैं, समेशन v डॉट आई कैप डेल u वेक्टर बाय डेल x। इस तरह हमने इसे रीअरेंज किया, माइनस
इसी तरह हम इसे करते हैं, ये हो गया समेशन वी वेक्टर आई कैप डॉट डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स। इस वाले को किया माइनस का समेशन यू डॉट आई कैप डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स। इसे किया माइनस माइनस प्लस हुआ समेशन यू वेक्टर आई कैप डॉट डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, समेशन वी वेक्टर, हाँ समेशन तो हमें आई कैप और डेल बाय डेल एक्स के साथ रखना है, वी वेक्टर डॉट समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स हम इसके साथ ले आते हैं एंड यू वेक्टर डेल बाय डेल एक्स हमने सिर्फ अंदर किया। ठीक है, माइनस वी वेक्टर को बाहर ले आते हैं, समेशन आई कैप, ब्रैकेट जहां है वहीं लगाएंगे, समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स को डॉट के इधर ले आते हैं, माइनस समेशन से यू वेक्टर बाहर डॉट ब्रैकेट कहाँ था, यू वेक्टर के साथ ही था बाहर, डॉट समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स वी वेक्टर था बाहर प्लस यू वेक्टर ब्रैकेट समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स डॉट वी वेक्टर। ये क्या बन गया, हम इसे लिखते हैं क्या बन गया, ये हमारा वी वेक्टर डॉट डेल वी डॉट डेल यू वेक्टर माइनस वी, एक टर्म बची माइनस वी डेल डॉट यू, ये वाली टर्म माइनस का यू डॉट डेल वी वेक्टर, ये हो गया प्लस यू डेल डॉट वी वेक्टर। तो इस तरह से हमारे प्रूफ हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड वाली ये रही, थर्ड वाली ये रही, फोर्थ वाली ये रही। ठीक है, इस तरह हम इस फोर्थ का भी हमने प्रूफ कर दिया है। फिफ्थ के प्रूफ पे चलते हैं, उससे पहले क्या किया, हमने ओपन किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, हम v डॉट आई लिखे हैं, आई डॉट वी लिखे तो वो चेंज किया, और जैसे हम बताया ना मैंने 5 गुना 2 लिखे हैं, 2 गुना 5 लिखे, एक ही बात है, तो हमने इसको पीछे की तरफ लिख दिया बस। फिर हमने डेल को इधर इधर किया और हमारा बन गया। हमें एग्जैक्टली दिमाग में रखना चाहिए कि हमें लेके क्या आना है, उस हिसाब से हम डेल को, और इसे डॉट प्रोडक्ट को तो हम कम्यूटेटिव या क्रॉस है तो माइनस बाहर निकाल के उस तरह से हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रूफ पे, ये आप तब तक नोट कर लें। अब चलते हैं फिफ्थ रिजल्ट के प्रूफ पे। ठीक है, फिफ्थ रिजल्ट का प्रूफ देखिए, हम फिफ्थ में क्या है, डेल यू डॉट पी। ठीक है, समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसे हम क्या लिखेंगे, समेशन आई कैप डेल यू बाय डेल एक्स डॉट वी वेक्टर प्लस समेशन आई कैप डेल यू वेक्टर डॉट डेल वी बाय डेल एक्स। इस तरह हम इसे लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेल वी बाय डेल एक्स भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, डेल वी बाय डेल एक्स डॉट यू वेक्टर भी लिख सकते हैं। एक हमने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है, यहां से ए डॉट सी बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, इसे उस साइड ले गए, इस वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम इन दोनों टर्म्स में देखो, ये हमारे पास क्या वेक्टर है आई को बाद में लिख लेते हैं, हमने इसमें बाद में लिखा है तो डेल यू बाय डेल एक्स डॉट वी वेक्टर और आई कैप, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर की जगह क्या है डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस, बी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे आई कैप क्रॉस, सी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे वी वेक्टर। ठीक है, प्लस ए वेक्टर की जगह डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट आई कैप, सी वेक्टर की जगह क्या आएगा हमारा वी वेक्टर। ठीक है, यहां तक नो प्रॉब्लम। इसके बाद इस वाले को लिखते हैं डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट यू वेक्टर आई कैप, ए सी बी, इसे क्या लिखेंगे ए वेक्टर की जगह डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस, बी वेक्टर क्या होगा आई कैप क्रॉस, सी वेक्टर हो गया यू वेक्टर, प्लस ए वेक्टर डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट बी वेक्टर क्या हो गया आई कैप, वी वेक्टर की जगह हो गया यू वेक्टर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई होगी। हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी ये दो टर्म्स थी इन्हें लिख लिया। अब ये दोनों वैल्यूज को, इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। किस तरह करेंगे देखो, हम पुट करते हैं, सिंपल ही करना है, समेशन हो जाएगा हमारे पास समेशन आई कैप तो हमने इसके साथ ले ही लिया, समेशन हो गया डेल बाय डेल एक्स यू वेक्टर क्रॉस आई कैप क्रॉस वी वेक्टर प्लस समेशन डेल यू वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट आई कैप वी वेक्टर इधर से प्लस समेशन डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स क्रॉस आई कैप क्रॉस यू वेक्टर प्लस समेशन डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट आई कैप यू वेक्टर। ठीक है, हमें क्या टर्म लेके आनी है v डॉट डेल। देखिए v डॉट डेल यहां बन रहा है, इस डेल बाई डेल एक्स को हम इसके साथ ले आएंगे समेशन को भी, तो ये v डॉट डेल u वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह ये वाला u डॉट डेल v वेक्टर, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म हमारी इस तरह इनसे आ जाएगी। अगली क्या है v वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस u, यहां से समेशन डेल बाय डेल एक्स को आप अंदर ले जाएं, v वेक्टर क्रॉस ये बनेगा डेल क्रॉस u, इसी तरह यहां से हम अंदर ले जाएंगे u क्रॉस डेल डॉट v, इस तरह हमारा ये चारों टर्म्स बन जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये हमारी इस तरह टर्म बन जाएगी। मैंने आपको बताया कैसे बन रही है, तो मैं उसी ऑर्डर में लिख देती हूँ जिस ऑर्डर में हमारे आइडेंटिटी में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें हल्का सा चेंज ये था कि हमने खोला तो वैसे ही है सिंपल, इन दोनों की वैल्यू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से यहां से ली है। ठीक है, बस इतना सा इसमें चेंज था, ये थोड़ा अलग था बाकियों से। अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, तो ये आपको समझ आ गई होगी। हमने किस तरह लिखा देखो, समेशन डेल बाय डेल एक्स को आई कैप के साथ ले आएंगे, इसी तरह इसमें ले आएंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ इधर ले आएंगे और हमारी सारी वैल्यूज बन जाएंगी। सिक्स तो सिंपल है ही, ये मैंने आपको जब ऑपरेटर पढ़ाया था तभी बता दिया था कि जब हम किसी के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो लाप्लासियन के बराबर होगा। एग्जाम्पल में भी हमने ये देख लिया था।
ये सिंपल कंजर्वेटिव, जब किसी भी वेक्टर को, ये डेल फाई क्या है, वेक्टर, किसी किसी एफ वेक्टर को यदि हम डेल फाई की फॉर्म में लिखे तो वो क्या होता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, मान लिया ये एफ वेक्टर है, ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। कंजर्वेटिव मतलब इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब कर्ल जीरो, तो कर्ल ऑफ डेल फाई हमेशा जीरो वेक्टर आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। 8th और 9th को हम देखते हैं कि हम किस तरह करते हैं। देखो 8th में भी यदि हम सिंपली ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा। 8th में आप ओपन कीजिए, डेल, डेल की वैल्यूज लगाइए, आप लोग ट्राई करें। एट्थ का प्रूफ करते हैं। 8th के प्रूफ में हमारे पास है कर्ल ऑफ यू, तो पहले हम कर्ल ऑफ यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे तो एज इट इज फिलहाल याद नहीं है, हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं, मुझे एज इट इज याद नहीं है। अभी माइनस प्लस में थोड़ी आई जे के, वैसे याद होनी तो चाहिए। वैसे नॉर्मली के क्वेश्चन आते हैं ना तो कर्ल हम डिटरमिनेंट से निकाल लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये, कोई बात नहीं, हम फिलहाल निकाल लेते हैं u1 u2 u3। ठीक है, क्या हो गई, फटाफट निकल गई। देखो डेल u3 बाय डेल y माइनस डेल u2 बाय डेल z प्लस j कैप डेल u1 बाय डेल z माइनस डेल u3 बाय डेल x प्लस k कैप डेल u2 बाय डेल x माइनस डेल u1 बाय डेल y। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, कर्ल ऑफ यू वेक्टर। हमें निकालना है डाइवर्जेंस, हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस यू वेक्टर। डाइवर्जेंस निकालते टाइम क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, इसका y के रेस्पेक्ट, इसका z के रेस्पेक्ट। हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स, किसका, u3 बाय डेल y माइनस का डेल u2 बाय डेल z प्लस डेल y डेल u1 बाय डेल z माइनस डेल u3 बाय डेल x। ठीक है, इसी तरह डेल y डेल z क्या करेंगे, प्लस डेल y डेल z डेल u2 बाय डेल x माइनस डेल u1 बाय डेल y। ओपन कर लेते हैं, डेल 2u3 बाय डेल x डेल y माइनस डेल 2u2 बाय डेल x डेल z प्लस डेल 2u1 बाय डेल y डेल z माइनस डेल 2u3 बाय डेल y डेल x प्लस डेल 2u2 बाय डेल z डेल x माइनस डेल 2u1 बाय डेल z डेल y। कैलकुलेशन में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है उसके लिए डेल 2f(y) डेल x डेल y बराबर डेल 2f(y) डेल y डेल x बराबर होते हैं। तो ये फंक्शन उसी टाइप के होते हैं हमारे वेक्टर, क्योंकि हम दो बार जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है डिफरेंशिएबल, तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो 8th का प्रूफ हम इस तरह देख सकते हैं। 9th के प्रूफ में कुछ है नहीं। देखो इसे हम ओपन करते हैं किस तरह से, जैसे हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बीच वाला डेल डॉट यू माइनस यू डेल स्क्वायर यू। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 9 आइडेंटिटीज एंड इनके प्रूफ। तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, याद में होनी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा फंक्शन दिया हो, फाई फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप सोचेंगे कि मैं कब इसका डाइवर्जेंस निकालूं, फिर इसका कर्ल निकालूं, बहुत मेरे से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये आइडेंटिटी लग रही होती है और क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा होता है। ये तो काफी बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ये आइडेंटिटी भी पूछी जा चुकी है एक बार।
इस वाली आइडेंटिटी, फोर्थ जो आइडेंटिटी है, इसके बारे में भी इनमें से ये दो माइनस वाली टर्म को उधर ले जाके या इस तरह करके पूछी गई है। ये भी शायद 2 टाइम्स ये भी पूछी गई है। और ये तो हमारी इजी ही है, जनरल आपको पता ही होनी चाहिए। ये भी सिंपल ही है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। और ये वाला भी, यदि हमें u वेक्टर दिया है और डेल डॉट डेल क्रॉस u पूछा गया है, आप कोई भी फंक्शन दिया गया है, कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है, ये आपको याद में होना चाहिए, है ना। तो ये थी हमारी 9 आइडेंटिटीज। इसके बाद क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में जो किए थे वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। उस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से कब डेल को लेफ्ट ले जाना है, कब राइट ले जाना है, डॉट के इधर इधर क्रॉस के साइड करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वेक्टर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम वेक्टर इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।